हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रीडिंग पिक द कार्ड वाला। और आज का हमारा टॉपिक है कि आपका उनके साथ में जो एक स्पेशल कनेक्शन है, जो आप उनके साथ में एक स्पेशल कनेक्टिविटी फील करते हैं, वो क्या है एग्जैक्टली, इसको क्या नाम देना चाहिए और ये क्या है। एक रहता है, एक कुछ लोगों के साथ हमारा कुछ स्पेशल बॉन्डिंग बन जाता है, जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बट उनके साथ में हमें कुछ स्पेशल फील होता है। उनसे मिलना, उनसे बात करना या उनके बारे में सोचना, एक समथिंग स्पेशल। ना वो हमारे लवर हैं, ना वो हमारे लाइफ पार्टनर हैं, ना हमारे पेरेंट्स हैं, समथिंग एक ऐसा रिलेशन जिसको हम कोई नाम नहीं दे सकते हैं, बट वो एक किसी नाम से, किसी रिश्ते से भी बढ़कर होता है और हमारे लिए सब कुछ होता है। तो उसी के रिगार्डिंग आज का ये वीडियो है कि ये जो रिलेशन आपने उनके साथ में बनाया है या बन गया है, जो यूनिवर्स ने आपको दिया है, ये क्या है और क्यों है। तो इससे रिलेटेड जो भी यूनिवर्स हमको आंसर देना चाहेगा, उसके ऊपर हम लोग आज का वीडियो बना रहे हैं। आपके सामने 3 पाइल्स हैं। इन 3 पाइल्स में से आपको बहुत सोच समझ के अपने गॉड को, जिनको भी आप मानते हैं, उनको प्रे करके आपको फाइंड आउट करना है कि किसके साथ में आपको जाना है। यूनिवर्स आपके जो ईस्ट है वो आपको क्या कहते हैं कि इन तीनों में से किसके साथ आपको जाना चाहिए। कौन सा पाइल आपको एक सही डायरेक्शन देगा, सही रास्ता बताएगा या सही आंसर देगा। आपके अंदर जो उलझन है, उथल पुथल है, उसका आंसर आपको कौन सी पाइल देगी। उसके लिए आपको बहुत पेशेंस के साथ में अपने ईस्ट को याद करते हुए उनसे प्रे कीजिए कि आपको सही पाइल चूज़ करने में हेल्प करें। और फिर उसके बाद में आप चाहें तो मल्टीपल लोगों के लिए आप इस वीडियो को एनी टाइम देख सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनके साथ में आपका ये रिलेशन क्या कहता है, ये किस टाइप का रिलेशनशिप है, किस टाइप की ये बॉन्डिंग है। सो टाइम स्टैम्प तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगी। तो आप इस वीडियो को अपने अकॉर्डिंग, आपने जो भी फाइल चूज़ की है उसके अकॉर्डिंग आप स्विच करके देख सकते हैं। सो गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू कि आपको सही आंसर मिले। आपके अंदर जो उथल पुथल हो रही है उसको फाइंड आउट करने में ये वीडियो आपकी हेल्प करे। बट दिस इज़ एक जनरल रीडिंग है, माइट भी पॉसिबल कि सभी लोगों पे एप्लीकेबल ना हो। अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ से कनेक्शन फील होता है और उसमें आप और आगे जाना चाहते हैं और डीप एनालाइज करना चाहते हैं कि क्या कनेक्शन है, क्यों है और किस तरीके से है, आपको मेरा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, किसी से भी करवा सकते हैं, नॉट ओनली टू मी। बट अगर आपको लगता है कि ये कनेक्शन कुछ स्पेशल है और आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहिए, तो आपको पर्सनल रीडिंग करा के इसमें क्लैरिटी लेना चाहिए। तो चलिए हम लोग हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारी पाइल नंबर 1 से। देखते हैं कि जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है, उनके लिए ये कनेक्शन क्या कहता है। देखिए, अगर हम ये बात करें कि ये कनेक्शन आपके लिए क्या स्पेशल है और क्या है ये कनेक्शन, तो ये कह सकते हैं कि ये एक नया बिगिनिंग कह सकते हैं हम लोग। बिगनिंग इन द सेंस कि आप अभी तक जिस रिलेशनशिप में थे, जिस लव बॉन्डिंग के साथ में थे और आप उसी के साथ में अपने आप को कंप्लीट फील कर रहे थे, बट ये आपको कुछ नया
लाइफ में दे सकता है, या ये कह सकते हैं कि ये एक नया रोमांटिक साइकिल का बिगिनिंग है, नया स्टार्ट है, जो शायद आपने कभी एक्सपीरियंस ना किया हो। समथिंग स्पेशल, कुछ ऐसा जो पेंडिंग था आपकी लाइफ में आने, अभी तक आने, मतलब यू डिज़र्व दैट, बट अभी तक वो आपने फील नहीं किया था, आपकी लाइफ में वो आया नहीं था। सो नाउ दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ न्यू रोमांटिक लाइफ और साइकिल, एक ऐसा साइकिल जो हमें नहीं मालूम कि सिर्फ इसी बर्थ में, इसी जन्म में ये साइकिल फिनिश हो जाएगा, या हो सकता है कि हम पिछले कुछ जन्मों से इस साइकिल को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो हो नहीं पा रहा है। सो इस लाइफ में ये पार्टनर, ये पर्सन आपको फिर से आपकी लाइफ में आया है उस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। बट वेदर यू विल कंप्लीट और नॉट कंप्लीट, ये डिपेंड करता है आपके प्रोग्रेस के ऊपर, आपके डिसीजंस के ऊपर, या आपकी डेस्टिनी के ऊपर, कि दिस इज़ कि ये जन्म में सिर्फ आप दोनों की मीटिंग है और इसको कंप्लीट करने के लिए अभी पता नहीं और कितने जन्म लेने पड़ेंगे। सो अंटिल अनलेस कि आप दोनों एक नहीं हो जाते हैं, आप दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से क्योंकि ये वन साइडेड नहीं है। हो सकता है आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, उस चीज़ को फील किया है, बट आपका पार्टनर उस चीज़ को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहा है, आगे नहीं बढ़ना चाहता है। सो दिस कुड बी ए वन साइडेड। लेकिन इस साइकिल को जब तक कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक इस बर्थ के साइकिल में हम फंसे रहते हैं, और जब तक फंसे रहेंगे तब तक हमारा कर्मा कंप्लीट नहीं होगा, रिलीज़ नहीं होगा, और हम आगे की प्रोसेस को हासिल नहीं कर पाएंगे। बट अब क्योंकि आपको पता चल गया है कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ एक स्पेशल कनेक्शन, एंड आपको ये भी पता चल रहा है कि सामने वाला इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, एंड ये एक इम्पॉसिबल टास्क है, कैसे आगे बढ़ाएं, क्या करें। सो आपको एंजल्स कहते हैं बिलीव इन द इम्पॉसिबल थिंग्स। इम्पॉसिबल ज़रूर है बट ये पॉसिबल हो सकता है। जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ, बिलीव ऑन दिस यूनिवर्स, बिलीव ऑन द गॉड, बिलीव ऑन द योर डेस्टिनी, तभी ना आप मिले हैं। सो जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ, और ये अपनी डेस्टिनी तक ज़रूर पहुंचेगा। ये रिलेशनशिप जो है वो मजबूत ज़रूर होगा, इसमें एक राइटनेस, या हम जिसको कहते हैं ठहराव आएगा। सिर्फ इस साइकिल से बाहर निकलना, मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, आपको आगे बढ़ना है, और आपके पार्टनर को भी एक्सेप्ट करना है। जब दोनों एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये रिलेशन एक मजबूत रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा और अपनी राइटनेस की तरह पहुंचेगा, जिसको हम कहते हैं कि बहुत मजबूत जोड़, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। लेकिन इसके लिए आपको शायद इस सोसाइटी से, अपनों से हो सकता है फाइट करनी पड़े, बिकॉज़ ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही स्पेशल है। और बिकॉज जैसा कार्ड आया था कि इस समथिंग इज़ इम्पॉसिबल जो लग रहा है, उसको हासिल करने के लिए फाइटिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज लोग या सोसाइटी उसको एक्सेप्ट ना करे, समझे ना। सोसाइटी जो है वो बहुत ही आइसोलेशन मोड में है, बहुत ही लोग जो हैं एकदम न्यूट्रल हैं या कोल्ड हैं, मतलब उनको वो एनर्जी, वो बॉन्डिंग समझ में नहीं आ रही है जो सिर्फ़ और सिर्फ आप समझ सकते हैं या आप फील कर सकते हैं। सो सोसाइटी से फाइट करते हुए ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे रास्ता टफ है, मजबूती आपको दिखानी है, और सिर्फ आप ही कुछ इसको आगे बढ़ा सकते हैं या नाम दे सकते हैं इस रिलेशनशिप को। सो आप इसको अब कैसे करेंगे ये आपके हाथ में है। बट आपके लिए सजेशन ये भी है कि आप जिस पर्सन के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, इस पर्सन के साथ आपकी एक नई लाइफ शुरू होने वाली है।
लेकिन आप खुद से कंफ्यूज हैं, जिसकी वजह से आप और भी ऑप्शंस देख रहे हैं, ये नहीं तो क्या वो नहीं तो क्या वो। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या मुझे किसके साथ जाना है। आपने ये वीडियो जिस पर्सन को सोच कर चूज करके देख रहे हैं, वही उसी पर्सन के साथ में आपका एक नया बिगिनिंग होने वाला है। बट नाउ दिस इज़ योर ऑप्शन, योर चॉइस, कि आप इजी रास्ता चुनना चाहते हैं या अपना ट्रू लव पाना चाहते हैं। मतलब डिफ़िकल्टीज आपके हैं, आप में कितनी कैपेबिलिटी है इन सबको हैंडल करते हुए, इनसे फाइट करते हुए अपने इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं आपको, उसके साथ ही आपको चलना होगा। इसके साथ में एंजल्स आपको कहते हैं यू हैव टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्र। द आंसर दैट यू सीक is in your heart right now. Be open to giving and receiving love. आप जो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे किसके साथ जाना चाहिए, कौन मेरी लाइफ के लिए परफेक्ट है, कौन मेरे फ्यूचर में मेरे साथ है, उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करना होगा। अपने दिल की बात सुननी होगी। आपका जो हार्ट है, आपका जो दिल है, वो आपको सही डायरेक्शन देगा, बताएगा कि किसके साथ आपको जाना है। उसकी सुनिए। उसको अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप सुन नहीं पा रहे हैं, 2 मिनट का सिर्फ मेडिटेशन कीजिए। अगर आपका फिर भी ध्यान नहीं लगता है तो मेडिटेशन के म्यूज़िक्स आते हैं, यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा। उस म्यूज़िक को ऑन करके, उस म्यूज़िक के ऊपर फोकस करके 2 मिनट आँख बंद करके आपको बैठना है। डेली टाइम नहीं मिलता है, वीक में 1 दिन कीजिए। कोई भी एक दिन चूज़ कीजिए, संडे कीजिए, सैटरडे कीजिए, मंडे कीजिए, वॉटेवर जो आपका कंफर्ट कहता है। टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप नाइट में कर सकते हैं, आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, आप डे टाइम में कर सकते हैं, बट आप फोकस करना स्टार्ट कीजिए। देन यू विल रियलाइज स्टार्टिंग फीलिंग कि आपका हार्ट, यूनिवर्स आपके अंदर से आपको क्या मैसेज देना चाहता है, कौन आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है और किसके साथ आपको जाना चाहिए। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जब तक आप इस चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, आप यूं ही भटकते रहेंगे और आगे कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाएंगे और इस साइकिल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सो फाइंड आउट फर्स्ट हु इज़ करेक्ट फॉर यू, या डेस्टिनी ने, यूनिवर्स ने आपके लिए किसको भेजा है, किसको बनाया है, और फिर आप उस पार्टनर के साथ में आप आगे बढ़िए और रिलेशनशिप को एक नया नाम दीजिए। आपके लिए कार्ड्स आते हैं, बी स्ट्रॉन्ग, बी पेशेंट, सेल्फ सफिशिएंट एंड फनी, लेट गो ऑफ पीपल और थिंग्स दैट नो लॉन्गर सर्व यू। उन लोगों को अपनी लाइफ से निकल जाने दीजिए या जाने दीजिए अगर वो जाना चाह रहे हैं, जो अभी आपकी लाइफ में, जिनका एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करता है। बिकॉज आपकी लाइफ में एक नया रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाला है। अनटिल अनलेस कि आप इन लोगों को जाने नहीं देंगे, इनके ऊपर अपनी एनर्जी यूटिलाइज करेंगे या फोकस करेंगे, आप अपने नए रिलेशनशिप में या नए साइकिल में एंटर नहीं कर पाएंगे। नाउ इज़ द टाइम टू फोकस ऑन योर कैरियर, अनमैरिड एंड डाइवोर्स इंडिविजुअल्स। तो आपको यहाँ पे, आप अनमैरिड हैं, डाइवोर्सी हैं, आप सिंगल हैं, इन एनी वे, बिकॉज आपका जो पुराना पार्टनर था या जो रिलेशनशिप था वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है, आपसे दूर जाना चाहता है, आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, बट आप कुछ वजहों से, माइट बी सोसाइटी, माइट बी, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं हमारी लाइफ में, उनकी वजह से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, निकलना नहीं चाहते हैं, या
रीजन की वजह, कुछ ब्लॉकेज हैं जो रोक रहे हैं। उस इमोशन से बाहर निकलने के लिए एंजल्स आर सजेस्टिंग यू कि आप अपने कैरियर पे फोकस कीजिए फॉर सम टाइम, बिकॉज अपने माइंड को हमें डाइवर्ट करना है। व्हेन यू फोकस ऑन योर वर्क और उन चीज़ों पे जो आपका पैशन है, जिससे आप अपनी एनर्जीज, अपनी बैड नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज़ कर सकते हैं, जब आप पूरी तरीके से रिलीज हो जाएंगे, देन यू आर एबल टू फोकस ऑन योर न्यू एनर्जी, न्यू पावर, न्यू रिलेशनशिप। सो दिस इज द जस्ट आइडिया कि किस तरीके से हम पास्ट रिलेशनशिप से निकलें और नए रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए रेडी हों। अनटिल अनलेस कि हम पुराना लोड अपने ऊपर लेके कैरी करेंगे, हम कुछ नया उठाने के काबिल नहीं बचते हैं। पुराना लोड हमें पहले उतारना पड़ेगा, तब नया लोड हम कैरी कर सकते हैं अपने ऊपर। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और समझ में आती है कि इस नए रिलेशनशिप में आपको जाने से कोई एक ऐसा इंसान रोक रहा है, या जिसकी परमिशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो कोई आपके फैमिली की कोई लेडी हो सकती है, आपकी मदर हो सकती हैं, बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, या कोई और हो सकता है अथॉरिटी पर्सन। आप उनको भी हर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। सो बिकॉज कि वो हर्ट ना हो, वो अनटिल अनलेस परमिशन नहीं दे, आप आगे नहीं कुछ करना चाहते हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटी आपके अंदर की, कि आप सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं। तो अभी क्या है करना है, उनको हर्ट नहीं करना है, सोसाइटी का भी आपको वैल्यू करना है, और उस उनके रूल और रेगुलेशन से भी आपको बाहर नहीं निकलना है। सो जस्ट राइट नाउ फोकस ऑन योर कैरियर और योर पैशन। आफ्टर सम टाइम ये सारी जितने भी रुकावटें हैं या जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, वो ऑटोमेटिकली स्लोली, बिकॉज आप मैनिफेस्ट भी करेंगे साथ में आपको, बिकॉज ये यूनिवर्स ने उनको आपके लिए भेजा है, तो यूनिवर्स भी अपनी पूरी कोशिश करेगा और आपके रास्ते क्लियर करता जाएगा उनसे आपको मिलाने के लिए। सो राइट नाउ यू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ टू रीचार्ज योर सेल्फ, योर एनर्जी, उस नए रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए और उसकी बॉन्डिंग को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, और पुराने रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड जस्ट गिव सम टाइम। पेशेंस रखना होगा, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना होगा, एंड देन यू विल बी सरप्राइज एंड यू विल बी हैप्पी कि आपकी लाइफ में कितना अबंडेंस आ रहा है, कितनी ब्यूटीफुल लाइफ है। अभी तक आप कितना परेशान थे, कितना सब झेल रहे थे और स्ट्रगल कर रहे थे, बट सब कुछ इजी होगा, अच्छा होगा, ब्यूटीफुल होगा। जस्ट ट्रस्ट ऑन मी एंड गिव टाइम टू योर सेल्फ। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, गाइडेंस मिली होगी क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है और चीज़ों के ऊपर काम करना है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, किसी से भी करवा सकते हैं, बट अगर आप सच में कहीं फंसे हुए हैं तो पर्सनल रीडिंग ज़रूर करवाइए। गॉड ब्लेस यू। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारी सेकंड पॉइंट जिन जिन लोगों ने चूज़ की है उनके लिए देख लेते हैं कि आप जिस रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप क्या है और क्यों है और क्या होने वाला है। सो लेट्स सी। अगर हम इस रिलेशनशिप की बात करें, जिन लोगों ने अभी पॉइंट 2 चूज़ किया है कि ये रिलेशनशिप क्या है आपके लिए और इस बॉन्डिंग को हम क्या नाम दें, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम लवर्स।
win-win outcome is forecast. सो दिस इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं. ट्विन फ्लेम का मतलब ये होता है जैसे कि एक ही आत्मा के दो रूप हैं, दो बॉडी में आप लोग आए हैं, बट आपका आत्मा, आपकी जो सोल है वो एक ही है. आप दोनों हमेशा से एक दूसरे के लिए ही बने थे और एक दूसरे के लिए ही हैं. यू आर ट्रू लवर. आप दोनों एक दूसरे के ट्रू लवर हैं. बट यहाँ पे फोरकास्ट की बात करें कि फ्यूचर में क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप का, तो एक विन विन सिचुएशन है. विन विन सिचुएशन के कुछ आप लॉस भी नहीं कर रहे हैं और कुछ आपको गेन भी नहीं हो रहा है. बट जो आंसर आपको चाहिए था, जो बॉन्डिंग आपको चाहिए थी, जो कनेक्शन आपको चाहिए था, या यूनिवर्स ने जो आपके लिए प्लानिंग किया हुआ था, वहाँ तक आप पहुँच गए हैं. आप अपने ट्विन फ्लेम को और लवर को आइडेंटिफाई कर पाए. बट इस रिलेशनशिप को आप किसी नाम में या इसको एक नाम नहीं दे पाएंगे. इस सिचुएशन से कुछ भी आउटकम नहीं आएगा कि आप दोनों की बॉन्डिंग को आपने एक नाम दिया है, आप दोनों किसी रिश्ते में बंध गए हैं. ऐसा कुछ आउटकम नहीं आ पाएगा इसमें. सिर्फ वो एक सेटिस्फैक्शन और वो एक संतुष्टि कि आप अपने एक ट्रू लव से, आप अपने आप से मिले हैं इस लाइफ में, वो आपके साथ में है. भले कहीं पर भी है, वो किसी और के साथ में है, बट आपके लिए इतना ही बहुत हैप्पी मोमेंट या एक सेटिस्फेक्शन वाला फीलिंग है कि आप इस ज़िंदगी में उससे मिल पाए, उसको जान पाए, उसको फील कर पाए, उससे कनेक्ट हो पाए. दिस इज़ मच बेटर, और बेटर नहीं बोलूँगी कि मोर सेटिस्फैक्ट्री फॉर यू कि आप उनके साथ में एक घर में रहें. करेक्ट, उससे मैटर नहीं करता है. मैटर ये करता है कि आप इस ज़िंदगी में, इस लाइफ में उनको जान पाए, और सिर्फ इतने में ही आप खुश हैं, बहुत खुश हैं. सिर्फ उनका नाम सुन के ही आपको जितनी खुशी होती है या जो फील करते हैं वो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. आप किसी को बता नहीं सकते हैं कि क्या कनेक्शन है ये. और यूनिवर्स ने भी आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है कि इस कनेक्शन को कोई नाम नहीं देगा यूनिवर्स इन दिस बर्थ. सो इंट्यूशन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, मैनिफेस्ट कीजिए इस तरीके से कि आगे आने वाले बर्थ में या जन्म में आप दोनों ऐसे सिचुएशन में पैदा हो या बर्थ लें कि आप दोनों इस साइकिल को कंप्लीट करें. सॉरी, आप दोनों एक हो जाएं, और जो आप कई जन्मों से भटक रहे थे एक दूसरे को पाने के लिए या एक दूसरे में समाने के लिए, बिकॉज दो डिफरेंट सोल, एक सोल के जो दो टुकड़े हैं वो जब तक एक नहीं होंगे तब तक वो भटकते रहेंगे. जब वो एक हो जाएंगे तब उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी और वो इस साइकिल से बाहर निकल पाएंगे. सो दिस इज़ योर डेस्टिनी. बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है ये, एंड आई कैन फील कि आप कैसा फील करते होंगे सिर्फ इनका नाम सुन के. सो जस्ट बी रेडी कि इसमें ही हमें खुश रहना है और इस साइकिल को कंप्लीट करना है. दिस इज़ योर मास्टर. मतलब ये जो सोल है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये मास्टर सोल है. इसमें समा के आप अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं. इनसे कनेक्ट होके आप जो एनर्जी
जो बॉन्डिंग जो फील करते हैं वो किसी को बताना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ एक फीलिंग वाली बात है। बहुत स्पेशल कनेक्शन है ये आप लोगों का, और जिसकी वजह से आपका माइंड जो है वो पूरा ब्लास्ट होता रहता है। क्यों है, कैसे है, ऐसा कैसे हो रहा है, ये क्या फीलिंग है, ये क्या कनेक्शन है, मैं क्यों इतना पागल हो रहा हूँ। और मतलब माइंड पूरा थॉट से भरा हुआ है, पूरा उसका बैंड बजा हुआ है कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। बट नाउ यू गॉट द आंसर कि ये आपके ट्विन फ्लेम है, और ट्विन फ्लेम से कनेक्शन बहुत एक स्पेशल मोमेंट होता है या स्पेशल फीलिंग होता है। मैं भी यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ आपको। सो जस्ट आई विल से कि गॉड ब्लेस यू कि आप अपने उस सोल से, अपने आप से मिले, उसको फील कर पा रहे हैं, और वही आपको डायरेक्शन देगा। ये जो सोल है ये आपको डायरेक्शन देगा, आपको आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या करना है, उन सब के लिए आपको एक गाइडेंस मिलेगा। और जैसा आपको पता है कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं या जो आपके पार्ट ऑफ योर सोल हैं, वो आपको एक डायरेक्शन देने के लिए आपकी लाइफ में आते हैं। आपसे वो इसीलिए मिलते हैं ताकि आप इस धरती पे जिस पर्पस के लिए आए हैं वो पर्पस आप फाइंड आउट नहीं कर पाए, वहाँ तक आप पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो ये आपको एक मैसेज देने आते हैं, गाइडेंस देने आते हैं कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपको करना क्या है, आप इस अर्थ पे क्यों आए हैं, क्यों आपने बर्थ लिया है। वो तभी होगा जब वो आपको ये सब फील कराएंगे, एक बॉन्डिंग फील कराएंगे, आपको स्पेशल फील कराएंगे और आपकी लाइफ से चले जाएंगे। When you will be break down, आप सेल्फ एनालाइज आपके अंदर डेवलप होगा, आपका लाइफ पर्पस आपको पता चलेगा, एंड यू विल वर्क ऑन दैट बिकॉज दिस पर्सन इज मास्टर ऑफ योर लाइफ, आपको रूल कर रहे हैं। बहुत ही स्पेशल है, जिसकी अभी आप बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेसिंग में उलझे हुए हैं, परेशान हैं, बट दिस इज़ द सिनारियो ऑफ दिस पर्सन। आपको हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि वो चले जाएंगे। चले जाने का मतलब ये होता है कि किसी ना किसी तरीके से आप दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग बनी रहेगी, बॉन्डिंग कहीं नहीं जाएगी। बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ सकते हैं, सबकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है, तो अभी उसके बारे में मत सोचिए। अभी जो सामने है उसको फील कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए, और वो जो मैसेज मिल रहा है, जो एक ब्यूटीफुल एक स्वीटनेस है इस रिलेशनशिप में, उसको एंजॉय कीजिए। द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इन्वॉल्व ए स्पिरिचुअल बेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप। सो आंसर जो है इस रिलेशनशिप में ही आपको मिलने वाला है, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में। बट क्या है, कैसे है, क्यों है, वो सब आपको खुद से यूनिवर्स आपको देने वाला है। इसके साथ में कार्ड आता है एन इमोशनली फुलफिलमेंट लाइफ विथ फैमिली और फ्रेंड, रेजिंग चिल्ड्रन वाइजली, पीपल यू कैन ट्रस्ट। सो आपको इस यूनिवर्स ने जिस रिलेशनशिप में बांधा है, अ पार्ट ऑफ दिस, उसको ईमानदारी से निभाइए, उसके ऊपर फोकस कीजिए। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास है, जो रिलेशनशिप है, जो भी आपसे कनेक्टेड है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, उनके ऊपर काम कीजिए, उनको चीट मत कीजिए, और यू विल गेट द आंसर फ्रॉम एवरीवेयर। एक यूनिवर्स बहुत कुछ आपको देना चाहता है, और वो देगा इस इंसान के थ्रू। आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होंगे आपको लाइफ के, बहुत ही पावरफुल है ये, बहुत ही लविंग
और केयरिंग है ये, आपकी लाइफ को कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे, उसमें आप ये वीडियो देखने के बाद में मुझे मैसेज करके बताइए कि आप इस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, और किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ने वाले हैं, और क्या स्पेशल रिलेशनशिप है आपका। मीन्स मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ और आगे आपको बताऊं। सिर्फ ये कहूँगी कि ज़्यादा होप मत रखिएगा, इस रिलेशनशिप को कोई नाम देने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप नाम देने की कोशिश करते हैं तो आपको ही हर्ट होगा। इस ब्यूटी को ऐसे ही संभाल के रखिए, संजो कर रखिए। इसको आपने नाम देने की कोशिश की तो ये आपसे दूर हो जाएगा, इसको पकड़ने की कोशिश की तो ये आपसे दूर हो जाएगा। इसको इतना ही मेंटेन करके रखिए, और इससे जो एनर्जीज मिल रही हैं, जो मोटिवेशन मिल रहे हैं, जो आपको फ्रिक्वेंसी मैच होती है, जिसकी वजह से आप पावरफुल होते हैं, उस ब्यूटी को, उस बॉन्डिंग को संभाल के बचा के रखिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्या करना है। और अगर आपका इस बॉन्डिंग में आपको कुछ और कन्फ्यूज़न है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करती हैं। कुछ भी है तो आप पर्सनल रीडिंग ज़रूर करवाइए। पर्सनल रीडिंग करवाने से आपको क्लैरिटी मिलेगी और समझ में आएगा कि क्या करना है और कैसे करना है और कैसे आगे बढ़ना है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। यूनिवर्स का ब्लेसिंग आपके ऊपर बना रहे। और अगर अभी तक आप इस पार्टनर से आपने बात नहीं की है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं किया है, सिर्फ आप सोच ही रहे थे, तो जाइए, एक स्टेप आगे बढ़ाइए, वो 2 स्टेप आगे बढ़ाएंगे और यूनिवर्स आपके ऊपर ब्लेसिंग्स की बारिश कर देगा। बहुत बहुत ही अमेजिंग रिलेशनशिप है ये। सो बस मैं गॉड ब्लेस यू कहूँगी आप लोगों को। और बस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितना ब्यूटीफुल है और किस तरीके से आप इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारी थर्ड पाइल की तरफ। जिन लोगों ने भी थर्ड पाइल को चूज़ किया है उनके लिए हम देख लेते हैं कि ये जो बॉन्डिंग है, ये जो रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में, ये क्या है, क्यों है और कैसा है। ये जो रिलेशनशिप है आपका, जिनके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसका आंसर ये है कि टाइम फॉर हीलिंग। ये जो इंसान, जो पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, ये आपको हील करने के लिए आए हैं। आप अपनी लाइफ में जिन भी परेशानियों से जूझ रहे थे, आप अपनी लाइफ में जिस रिलेशनशिप से बाहर आना चाह रहे थे, उससे बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी से हील करने के लिए, उस दर्द को ख़त्म करने के लिए ये आपकी लाइफ में आए हैं। दिस पर्सन का पर्पस आपकी लाइफ में आने का आपको हील करना है। आपको हील करके वहाँ तक पहुँचाना, वो दिलाना जो आप डिज़र्व करते हैं, या यूनिवर्स ने आपके लिए जो सोच के रखा है वो आपको दिलाना, इन पर्पस का, इन इंसान का पर्पस है। बहुत ही सिंपल इंसान है ये, बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीते हैं ये, और बहुत ही इजी वे में आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। आपको पता भी नहीं चला ये कब एंटर हो गए, कैसे एंटर हो गए, और बहुत 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 डाउन टू अर्थ इंसान है। बट इनका जो इल्यूज़न है, इनका जो पर्सनालिटी है, वो बियॉन्ड द थिंकिंग है, बियॉन्ड द इल्यूज़न है। मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान आपकी लाइफ में आया है, बट उसने आपकी लाइफ को कितना
ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, कितना ज़्यादा हील किया है, आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको रिलीज़ किया है। एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। और इनका जो हम कह सकते हैं कि एक दूर का विज़न देखने की जो पावर जिसको हम कहते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और यूनिवर्स ने इनको आपको हील करने के लिए, आपके लिए एक लाइफ सेवर बना के भेजा है। इनके साथ आप बहुत इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, इनकी कंपनी आपको बहुत अच्छी लगती है। और ये आपकी लाइफ के लिए एक, हम कह सकते हैं, आपके लिए एक कृष्णा बन के आए हैं। आपने महाभारत देखी होगी, उसमें अर्जुन के लिए कृष्ण भगवान जिस तरीके से सारथी का काम करते हैं, बनते वो सारथी हैं बट उनकी नैया पार लगाते हैं। वो उनके लिए सब कुछ है। वो सिर्फ उनके ही दम पे, कृष्ण भगवान के दम पे ही अर्जुन ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। सो ये इंसान आपकी लाइफ में कृष्णा है। कृष्णा को हम कह सकते हैं आपके वेल विशर हैं। आपकी डूबती हुई नैया को मझधार में से बाहर निकालने के लिए आए हैं। वो आपको बचाने आए हैं। बट आपसे वो सिर्फ यही चाहते हैं कि रिलीज़ करिए, वर्क विथ आर्कएंगल माइकल टू लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व यू और योर पर्पस। आपकी लाइफ में जो लोग अभी सर्व नहीं करते हैं, जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जहां आप बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, या हम कह सकते हैं कनेक्टेड हैं, बट वो आपकी लाइफ से निकल गए हैं पर्पसली और अननोनली। बहुत पेनफुल होता है उनकी मेमोरीज से बाहर निकलना, उनको रिलीज़ करना। बट ये जो इंसान जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो आए ही इसीलिए हैं ताकि आपको इस एनर्जी से बाहर निकाल सकें, आप इस एनर्जी को रिलीज़ कर सकें। जब आप इस एनर्जी को रिलीज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप कितने स्पेशल हैं। यू आर द किंग of your life. Be assertive when it comes to what you know is right. Everything going your way, a good person or company to work for you. अभी आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, उसके ऊपर आपको असर्टिव होना पड़ेगा। इट मीन्स कि आपको उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है। लाइफ आपको जो दे रही है उसको आपको एक्सेप्ट करना है, उसके ऊपर काम करना है। ना तो आपको अभी आपकी लाइफ में जो चल रहा है उसको, ना तो आपको बहुत इसको एक्सेप्ट करते हुए बहुत हैप्पी होना है, ना ही आपकी लाइफ में जो हुआ है उसके बारे में सोच के आपको सैड होना है या नेगेटिव जोन में जाना है। सो ना तो आपको नेगेटिव जोन में जाना है, ना पॉजिटिव जोन में जाना है। बी न्यूट्रल। ये इंसान आपकी लाइफ में अगर नहीं आए हैं तो बहुत जल्दी एंटर करने वाले हैं, और अगर आ चुके हैं बट आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है करने की। ये आपको निकालने के लिए आए हैं, आपके कृष्णा बन के आए हैं, आपका सारथी बन के आए हैं, और वो निकाल कर लेकर जाएंगे। जस्ट कीप फोकस ऑन योर सेल्फ, योर एनर्जी, रिलीज द पास्ट एनर्जी, डोंट फोकस ऑन द फ्यूचर एनर्जी। Just be yourself and live in the present. Live in the present with the neutral thoughts, with the neutral energy. बहुत ही आप charismatic person हैं, you are gifted person, you are a accomplished person, so just be yourself. You are in the power, you have the authority, you have the prosperity, everything is with you, so just be yourself.
बहुत ज़्यादा दूर की बिल्कुल मत सोचिए और बहुत ज़्यादा चीज़ों पे या मटेरियलिस्टिक थिंग्स के ऊपर फोकस मत कीजिए, बिकॉज ये पर्सन जो है बहुत ही ऑर्डिनरी हैं, बहुत ही नॉर्मल हैं, डाउन टू अर्थ है। तो डोंट फोकस कि दिस पर्सन इज़ आपके बराबर नहीं है, आपके कंपेटेबल नहीं है, और उससे आपको ज़्यादा अटैच भी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अटैच होते हैं, इट्स पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, रिलेशन टू रिलेशनशिप वेरी करता है। इट्स जस्ट फ्लो, गो विद द फ्लो। जो हो रहा है उसको होने दीजिए। किसी के साथ में कुछ भी स्पेशल बॉन्डिंग, स्पेशल अटैचमेंट, स्पेशल डिमांड कुछ भी नहीं करना है। स्पेशल दुख, ग्रीफ जो आपकी लाइफ में था या है, उन सब से बाहर निकलना है। सो इन शॉर्ट, ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को आप ये मान सकते हैं कि यूनिवर्स ने आपको हील करने के लिए, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से आपको बाहर निकालने के लिए ही इनको भेजा है। बट आगे क्या होगा, इस रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाते हैं, नहीं बढ़ाते हैं, इसका क्या फ्यूचर है, नहीं फ्यूचर है, ये आपको कुछ टाइम के बाद में रियलाइज़ होगा या कुछ टाइम के बाद में डिस्क्लोज होगा। राइट नाउ इससे रिलेटेड सिर्फ इतना ही है, ये आपको हील करने के लिए और आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से आपको बाहर निकालने के लिए ही एक भगवान बन के, कृष्णा बन के आए हैं। रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, फॉलो टू दिस पर्सन और enjoy with this person। बाकी सब गाइडेंस आपको ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है क्या करना है और कैसे करना है। जस्ट बी योर सेल्फ, और कहीं भी कुछ भी कंफ्यूज़न है सो गो फॉर द पर्सनल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग करते हैं, स्पेसिफिक हम क्वेश्चन पूछते हैं, पर्टिकुलर पर्सन के लिए पूछते हैं, तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, बहुत कुछ समझ में आता है, और जो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट नियर फ्यूचर में क्या होना है, उसके रिगार्डिंग हमको आंसर्स मिलते हैं। सो जस्ट फ्लो विथ द टाइम, दिस इज़ द की पॉइंट। सो गॉड ब्लेस यू। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा होगा, बहुत ब्लेसिंग होगा। जस्ट बी योर सेल्फ। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक बिल्कुल करिए और शेयर करिए, ताकि हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी और को कोई गाइडेंस मिल जाए और वो अपने जिन उलझनों में फंसे हुए हैं उनको कुछ आंसर मिल जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।